बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन के ऊपर। देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे एक्सरसाइज 1.1 के और अभी भी आगे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं डोमेन और रेंज के, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है और फिर हम देखेंगे कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। जो फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, ये आपके पास फंक्शन है। अब इसके अंदर डोमेन, इसकी जो डोमेन होगी, जो नेचुरल डोमेन जिसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ f, वो इक्वल होगी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, ये आपकी डोमेन होगी और रेंज ऑफ f इक्वल होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। यानी किसी फंक्शन के अंदर जो हमारे पास इनपुट होती है वो x की वैल्यूज़ होती हैं और जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं वो y की वैल्यूज़ होती हैं। तो जितनी वैल्यूज़ हम इनपुट के तौर पे ले सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, उनको हम कहते हैं डोमेन। और उन इनपुट्स को रखने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं, आउटपुट आ रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेंज। देखिए, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है, इस तरह से हमने कहा ये हमारे पास दो सेट हैं, इस सेट को x कह दिया, इस सेट को y कह दिया, और यहाँ से एक फंक्शन हमने बच्चों डिफाइन कर दिया f। और यहाँ पे हमने कहा कि वैल्यूज़ हैं a b c d, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 आ गई, c की इमेज 3 आ गई, d की इमेज 4 आ गई। तो अब देखें यहाँ पे इस सेट के अंदर जो इनपुट वैल्यूज़ वो क्या हैं, a b c d। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, a b c d होगी। और इसकी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं, यानी इनको रखने से जो आउटपुट वैल्यूज़ आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं बच्चों, आउटपुट वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी आ रही हैं। तो बच्चों, इसके अंदर हमारे पास a b c d जो है ये इनपुट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ f किसके इक्वल है, a b c d। और इस फंक्शन के अंदर यानी फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक और दो नंबर और भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 5 6। तो इस फंक्शन की जो रेंज है हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 एंड 4। 5 और 6 इसकी रेंज में शामिल नहीं है, अगरचे कोड डोमेन में शामिल है लेकिन इसकी रेंज में शामिल नहीं है। ये तो हमारे पास इस तरह का फंक्शन गिवन था जहाँ पे मैप्ड वैल्यूज़ थी हमारे पास। अगर हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन गिवन हो और हमें कहा जाए कि आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें, तो हम इसकी डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। इसको बच्चों आप नोट कर लें। टू फाइंड, सबसे पहले हम देखते हैं टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की डोमेन बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपने अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। और भी हमारे पास इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं और भी हमारे पास पॉइंट्स हैं इसके, लेकिन अभी आपने इसके लिए 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी हमने डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं होने देना। इसका मतलब है हम अपनी डोमेन में से वो सारी वैल्यूज़ निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे जो हमारी डिनोमिनेटर को 0 कर रही होंगी। क्योंकि अगर किस डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ऊपर कुछ भी है, अगर नीचे 0 आ गया तो समथिंग ओवर 0, ये हमारे पास क्या मसला आ रहा होगा, यहाँ पे क्या एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे जो आउटपुट है वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है हम डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनने देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसी वो सारी वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर को 0 बनाती हैं, और उसके बाद हम अपनी डोमेन में से उनको निकाल देंगे।
बाकी सारे रियल नंबर्स हमारे डोमेन में शामिल होंगे। सिर्फ वो वैल्यूज़ जो हमारे डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रही होंगी उनको हम अपने डोमेन से निकाल देंगे। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों वो ये है कि इवन रूट्स मस्ट नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। ठीक है, इवन रूट का क्या मतलब है? इवन रूट का मतलब है अगर हमारे पास पावर 1/2 आ जाती है, पावर 1/4 आ जाती है, पावर 1/6 आ जाती है, तो जो इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये नेगेटिव नंबर जो हैं ये नहीं होने चाहिए। तो हम अपनी वो सारी वैल्यूज़ को यानी अपने डोमेन में से उन सारी वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देंगे जो हमारी इधर इसके अंदर इवन रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर बना रही होंगी। क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर इवन रूट में बन गया, आपको पता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास फर्ज करें आ गया इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो होगा 2 आयोटा, यानी इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ये तो 2 आयोटा आ गया। हम तो बात कर रहे थे रियल वैल्यूड फंक्शंस की, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है वो जो आंसर आ रहा है वो तो इमेजिनरी आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसलिए हम इसको नहीं चाहते, हम इसको एज आंसर नहीं चाहते। हम तो जो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, जनरली हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स हैं, फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर। लेकिन हम इनमें से वो सारी वैल्यूज़ निकाल देंगे जो ये दो मसले कर रही होंगी, यानी डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रही होंगी या इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बना रही होंगी, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। जो बाकी वैल्यूज़ होंगी वो सारी के सारी हमारे डोमेन में शामिल होंगी। तो रियल नंबर में से आपने क्या करना है, उन सारी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, रियल नंबर्स में से आपने वो सारी वैल्यूज़ निकाल देनी है जो आपके डिनोमिनेटर को ज़ीरो करें। और दूसरा, आपने अगर आपका जो फंक्शन है वो इवन रूट कंटेन करता है, यानी उसके अंदर पावर 1/2 मौजूद है, पावर 1/4, पावर 1/6, इस तरह अप टू सो इस तरह की कोई पावर मौजूद है, तो उसके अंदर आपने इनपुट यानी एक्स की वो सारी वैल्यूज़ एक्सक्लूड कर देनी है, निकाल देनी है जो आपके इवन रूट के अंदर नेगेटिव बना रही होंगी। अब इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब हम पहले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास आ गया f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 3। बहुत सिंपल एग्जांपल से हम बात शुरू कर रहे हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 3। हमें कहा जाता है इसकी डोमेन फाइंड आउट करें, हमें कहा जाता है कि इसकी डोमेन फाइंड आउट करें, कि बताएं इसकी डोमेन क्या है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इन दो मसलों में से कौन सा मसला है। क्या इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट इस तरह के कोई हमारे पास इवन रूट मौजूद है? नहीं मौजूद। इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला मसला तो है ही नहीं, ये वाला मसला तो हो ही नहीं सकता। फिर मसला कौन सा हो सकता है? क्या इसके अंदर डिनोमिनेटर मौजूद है? डिनोमिनेटर मौजूद है। इसके अंदर देखें हमारे पास ये फ्रैक्शन में है 1/x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज़ द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर मौजूद है, तो यहाँ पे जो मसला बन सकता है वो कौन सा बन सकता है? डिनोमिनेटर वाला मसला बन सकता है, ये वाला मसला नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम x की वो सारी वैल्यूज़ को अपने डोमेन से निकाल देंगे जो डिनोमिनेटर को क्या कर रही होंगी? ज़ीरो बना रही होंगी। तो हमने चेक किया कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनमें हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को ज़ीरो रख के देख लेंगे। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। हमने जब इसको 0 के ऊपर रखा तो यहाँ से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू 3 है ये वो वैल्यू है कि जो हमारे डिनोमिनेटर को 0 बना देती है। इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगी। बाकी कोई मसला नहीं, बाकी सारे के सारे रियल नंबर हमारी डोमेन में शामिल होंगे। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डोमेन ऑफ f, डोमेन f, तो हमारे पास क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, यानी हमने इस तरह से ब्लैक बोर्ड और लिखा तो और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 को। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं r माइनस 3। तो जो ये इस फंक्शन की डोमेन होगी।
यानी हमने x की वो वैल्यू एक्सक्लूड कर दी है जिसने हमारे डिनोमिनेटर को 0 बनाया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले वाली की एग्जांपल दे दी, पहली वाली चीज़। दूसरी एग्जांपल हमारे पास, दूसरे को देखते हैं बच्चों हम। आप देखें दूसरी एग्जांपल हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ही आपके पास फंक्शन है गिवन, ये हम खुद से एग्जांपल दे रहे हैं, और हमें कहा गया कि आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करिए। इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज पे हम बात करते हैं अभी, तो हमें कहा गया कि इसकी डोमेन बताएं, इसकी डोमेन क्या होगी। तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर कौन सा मसला आ रहा है इन दोनों में से। ज़ाहिर है इसके अंदर डिनोमिनेटर तो मौजूद ही नहीं है, तो इसके अंदर फिर कौन सा मसला है, इवन रूट्स वाला। इसके अंदर स्क्वायर रूट मौजूद है बच्चों, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी 4 माइनस एक्स शुड नॉट लेस देन 0 या मस्ट नॉट लेस देन 0। जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ आ रही है 4 माइनस एक्स जो है बच्चों, वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन 0 नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, फिर 4 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 माइनस एक्स को लेस देन 0 यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 हो या 0 से बड़ा हो। अब यहाँ से आप इसको, ये आपके पास एक इनइक्वालिटी आ गई, इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करें तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपके पास आ गई कि आपके जो इनपुट्स हैं, जो आपके डोमेन है, वो सारे रियल नंबर होंगे जिनके लिए x या तो 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों हम जब इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ f, तो वो किसके इक्वल होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन उसके अंदर हम ऐसे रियल नंबर्स हैं जो 4 या 4 से छोटे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, x such that x belonging to real numbers and x is less or equal to 4। यानी हमारी डोमेन के अंदर सारे के सारे रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन ऐसे रियल नंबर हमारे डोमेन में शामिल हैं जिनके लिए x जो है वो 4 या 4 से छोटा है। तो ये हमारी डोमेन आ गई है। इसलिए इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ इन दो चीज़ों को देखें कि इनमें से यहाँ पे कौन सी मौजूद है, कौन सा मसला आ रहा है, उस मसले को आप ख़त्म कर दें, और उस मसले को ख़त्म करने के लिए जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं उनको आप एक्सक्लूड कर दें, तो और बाकी हमारे पास बच्चों हमारे पास डोमेन आ जाएगी। यानी जो वैल्यूज़ मसला पैदा कर रही हैं, डिनोमिनेटर को 0 कर रही हैं या इवन रूट के अंदर नेगेटिव बना रही हैं, उनको ख़त्म कर दें, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ होंगी वो सारी के सारी हमारे डोमेन में शामिल होंगी। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं, यानी जहाँ पे जितने भी हमारे पास इसके अंदर, ये फर्ज करें यही इसी फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब इसके अंदर जितने भी पॉसिबल हमारे पास आउटपुट्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, रेंज होंगी। ये डोमेन तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके अंदर उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें हम यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बात आई थी कि x इज लेस और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x लेस और इक्वल टू 4 के लिए यानी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो 4 या 4 से छोटी हो। बच्चों हमारे पास ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये रियल नंबर लाइन है, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 एंड सो ऑन।
और यहाँ पे हमारे पास बचे 4 होगा। हमारी डोमेन ये कहती है कि आप वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे दे सकते हैं 4 या 4 से छोटी वैल्यूज़, 4 या 4 से छोटी वैल्यूज़ आप इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप इनपुट के तौर पे नहीं दे सकते, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू आप इनपुट के तौर पे देंगे तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हम तो रहना चाहते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो फिर हमने क्या किया, अब हम देखते हैं कि अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास आंसर किस तरह के आते हैं, हमारे पास आउटपुट किस तरह की आती है। लेकिन सबसे पहले जो हम नंबर रख सकते हैं वो कौन सा है, 4। तो अगर हम 4 यहाँ पे रखें x की जगह, तो बच्चों अगर हम x की जगह 4 रखें तो f(4) हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4। तो f(4) हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक आंसर, एक आउटपुट 0 आ गई। उसके बाद हम सारी वैल्यूज तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए बता सकते हैं कि इसके आंसर्स और क्या कुछ आ रहे होंगे। जो अगर हम 3 रखें यहाँ पे, x की जगह 3 रखें तो 4 माइनस 3 क्या होगा बच्चों, हमारे पास 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1। इसका मतलब है एक आउटपुट हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। अगर हम 2 रखें तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 रखते हैं, यानी क्योंकि हम पुट तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज कर सकते हैं, x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 2 से बड़ा है। इस तरह अगर हम 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। सबसे पहले हमारे पास आउटपुट आई थी 0। तो इसका मतलब है बच्चों हमारे पास जो इसकी आउटपुट आ रही है वो 0 से शुरू हुई और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज है। जैसे जैसे हम अपनी इनपुट्स को पुट करते जा रहे हैं तो हमारे पास 0 से वैल्यूज शुरू हुई और सारी इस 0 से बड़ी वैल्यूज 1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही है। हम यहाँ पे ये भी रख सकते हैं, 3.5 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3.5 0.5 आ जाएगा। इसी तरह आप 3.75 रखेंगे यहाँ पे तो बच्चों आपके पास 0.25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो 0 या 0 से बड़े आ रहे हैं। तो इसका मतलब 0 से अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी, ये सारी की सारी हमारे ये जो नंबर्स होंगे सारे, ये हमारी रेंज होगी। तो हमें कहा जाए कि इस फंक्शन की रेंज लिखते तो हम क्या लिखेंगे, range of f is equal to x such that x belonging to real numbers and x is greater or equal to 0, x is greater or equal to 0। या फिर इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, set of all negative real numbers। तो ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी रेंज होगी। डोमेन हमने पहले देखा इसको कि हम इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अब मैंने आपकी इसकी आउटपुट वैल्यूज़ लेके हमने देखा कि हम इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स हैं इसकी। बच्चे देखें हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने छोड़ दिया था, हमने यहाँ पे कहा था कि हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बिलो। अब हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो देखें इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मौजूद है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हमने दो मसले पढ़े थे कि इसके डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है अगर हम लिख भी लें तो, और जो इवन रूट भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब उन दोनों में से कोई मसला भी नहीं है। तो हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि इसकी डोमेन फिर क्या होगी, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स आ गई तो रेंज क्या होगी बच्चों,
रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी, ठीक है। यानी आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखें, आप y की कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें y इज इक्वल टू gx, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से y की जोन सी मर्जी, यानी y हमारे पास क्या है, आउटपुट, x आपके पास इनपुट है और y आपके पास आउटपुट है। तो बच्चों यहाँ पे आप x इनपुट को यूज़ करके y जो आउटपुट है उसकी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फ़र्ज़ करें हमें कहा जाता है जी आप बताएं हम x की कौन सी वैल्यू रखें इस फंक्शन के अंदर कि हमारे पास y माइनस 5 आ जाए। x की क्या वैल्यू रखें कि y माइनस 5 आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ। तो अगर हम y माइनस 5 चाहते हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -5, और इसको इधर ले जाए तो +5 इज इक्वल टू 2x, एंड यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पता चला कि अगर हम इनपुट के तौर पर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। इसी तरह हम जो भी आउटपुट चाहते हैं हमें यहाँ पे मिल सकती है। या आप रख के देखें, x इज इक्वल टू 0 का अपने फंक्शन में रखें, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5, तो g ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे आपको क्या कहता है कि y, आप बताएं कि x की क्या हम वैल्यू रखें कि हम y को -11/5 चाहते हैं या -20/19 चाहते हैं। तो आप y की जगह -20/19 रखें और x के लिए सॉल्व करें। तो x की वो इनपुट अगर आप इस फंक्शन में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आपको x की कौन सी इनपुट चाहिए y की वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम ऑल रियल नंबर्स x की जगह पे यूज़ कर सकते हैं तो इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, देखिए बच्चों ये हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं इनके अंदर आप लोगों ने याद रखना होता है कि इसकी जो रेंज होती है हमारे पास, अगर वो सारे ही स्केयर उसके अंदर इंक्लूड ना हो, यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह का फंक्शन नहीं है 2x² + 1, इस तरह का फंक्शन, यानी सारा सिर्फ स्केयर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ इवन पावर्स नहीं है, इसके अंदर ऑड पावर्स भी हैं, तो फिर उसकी रेंज और रियल नंबर होगी। लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरह का फंक्शन आ गया आपके पास 2x² + 1, तो इसके अंदर तो देखिए इसका आंसर तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसका आंसर तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मैक्सिमम आंसर जो शुरू होगा, मिनिमम आंसर जो शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा, क्योंकि x पॉसिबल x चूँकि ऊपर x का स्केयर आ रहा है तो x की वैल्यूज शुरू, यहाँ पे x स्केयर की वैल्यूज हमारे पास शुरू होंगी 0 से अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको 0 रखें तो 2 इंटू 0 + 1, तो 1 से शुरू होगी अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक जाएंगी बच्चों। तो अभी हम इस क्वेश्चन के लिए तो ये कह देते हैं, मैं इस पर अभी मज़ीद बात करूँगा रेंज के ऊपर। आपको अभी डोमेन की सही समझ आ गई होगी, रेंज के अंदर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि रेंज पता नहीं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों रेंज के लिए हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारे मेथड जो हैं वो वेरी करते हैं कि किसी क्वेश्चन के लिए हम रेंज को डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए हम रेंज को डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि रेंज के अंदर सारी पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ आती हैं, बस आपने ये बात याद रखनी है। और मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। मज़ीद हम अगर चलेंगे तो हम रेंज फाइंड आउट करते वक्त क्या चीज़ को ज़हन में रखेंगे, क्या हर वो फंक्शन जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी उसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कभी जैसे हमारे केस के अंदर ऐसा हो सकता है, हाँ पॉसिबल है कि किसी फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर हो, रेंज भी ऑल रियल नंबर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर आ गई है तो उसकी रेंज भी अब ऑल रियल नंबर्स होगी। तो बच्चों इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो रेंज है इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो रेंज है वो सेट ऑफ, यानी उसको आप ऐसे लिख लें या फिर उसको सेट ऑफ ऑल रियल
नंबर्स लिख लें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जो अभी मैं आपको ये इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये एक्सरसाइज 1.1 के, और आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों पर, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 एग्जाम्पल्स और 3 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो जो ये आपकी अभी असाइनमेंट के तौर पे है, आपने इन क्वेश्चन पे ट्राई करनी है, कोशिश करनी है कि आप इनको समझ सकें और आपको इनकी डोमेन का तो कम से कम सही अंदाज़ा हो सके। डोमेन आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। आप इनको ट्राई करें और हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की डोमेन और रेंज के ऊपर, और मज़ीद हम क्वेश्चन लेंगे डोमेन और रेंज के जो 1.2 के आ रहे हैं और 1.1 के जो बाकी क्वेश्चन हैं डोमेन और रेंज के, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपने ऐसा नहीं समझना कि पता नहीं मुझसे ये हो नहीं रहा। आपने कोशिश करनी है, अपनी जितनी कोशिश हो सके। जब आप कोशिश करेंगे और फिर जब मैं इस तरह पढ़ेंगे, जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो वो जो सोल्यूशन है वो आपको याद रहेगा और समझ भी आएगा। तो अभी आपने जो 2 मैंने पॉइंट बताए डोमेन के, वो बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं और उसको देख के आपने इन 6 क्वेश्चंस जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, इनकी डोमेन तो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। और रेंज आप कोशिश करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे मज़ीद मटेरियल के साथ रेंज के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।